हरिहर, मेरा नाम शालिग्राम है और मैं काठमांडू, नेपाल से हूँ। शुरू में मैं जब ब्रह्मचार्य साधना के बारे में सुना तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं एक तो दरबार में नया हूँ 3-4 महीने, और सेंसेई जी के बारे में मुझे इतना मालूम भी नहीं था। पर मैं अपने गुरु भाई से जब इसके बारे में सुना और सारी जो भी मेरा डाउट है उन्होंने क्लियर किया, और मेरी ब्रह्मचार्य साधना यात्रा शुरू हो गई। सेंसेई जी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, उनकी भाषा एकदम सरल, और वो हर किसी के डाउट को, प्रश्न उत्तर को सब क्लियर करते हैं। लास्ट सेशन में उन्होंने एक चीज़ बताई कि आँखों की रोशनी भी अगर जा रही हो तो प्रैक्टिस के द्वारा उसको दोबारा रिट्रीव की जा सकती है। तो मुझे अपने बाएं आँख में मेरी बाईं आँख में प्रॉब्लम है, और मेरी रेटिना श्रिंक होती जा रही थी, और मुझे इतना सेंसेशन भी फील नहीं होता है, और ड्राई आई की प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने ये अपनी समस्या व्हाट्सएप में लिख के डाली, और मुझे तो लगा था कि पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि इतने 80-90 लोग हैं। मगर तुरंत अर्णव जी का मेरा रिप्लाई आया कि नेक्स्ट सेशन में लेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। मगर खुशी की बात यह है कि इस सेशन, जब आज का सेशन किया, तो जो ब्रह्मचार्य साधना का पार्ट भी नहीं था, उन्होंने सेंसेई जी ने उसको, उस टेक्निक को उसमें डाला, उसका अभ्यास कराया। अभ्यास करके मेरे आँख से जो ड्राई आई की प्रॉब्लम भी थी, वो आज आँख से पानी निकला और हल्कापन भी महसूस हुआ। इसके लिए थैंक यू वेरी मच सेंसेई जी, जो कि ब्रह्मचार्य साधना का पार्ट भी नहीं था, वो भी आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। दूसरी चीज़ ब्रह्मचार्य साधना का मुझे करते हुए एक तो नाड़ी शोधन और नव मुद्रा, ये मुझे सबसे अच्छी लगी। और ये इनकी प्रैक्टिस करते हुए एक तरह का जो मन चंचल हो रहा था, एकदम मन में शांति सी फील हो गई, एकाग्रता महसूस होने लगी। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मेरा मन तुरंत नवमुद्रा और नाड़ी शोधन में जाता है। नाड़ी शोधन से शुरू में तो इतना नहीं लगा, मगर जैसे जैसे करते जा रहे हैं उससे एक तो अजीब हृदय में आनंद सा, अजीब सी खुशी फील होती है। और जब भी फुर्सत मिले, जब भी टाइम मिले, एकाग्र होके उसकी अभ्यास करता रहूं, ऐसे मन होता रहता है। मैं बाबा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी क्षमता प्रदान करें कि ब्रह्मचार्य साधना में आप जो समझा रहे हैं वो मैं समझ पाऊँ और अपने जीवन में उतार सकूँ, और ये ब्रह्मचार्य साधना में आगे बढ़ सकूँ। बस यही मेरी विनती है। हरिहर। सेंसेई नमस्कार। मैं लगभग 2 सप्ताह से आपके साथ साधना कर रहा हूँ। मेरा स्वरूप पूर्णतः रूपांतरित हो रहा है। और आज के कक्षा की अभी शांत संध्या काल में पुनरावृत्ति करने पर शरीर नाभि चक्कर से नीचे लगभग लॉक हो गया। बार बार ध्यान नाभि से ऊपर उठकर हृदय चक्कर और आज्ञा चक्कर की ओर भाग रहा था। ऊर्जा ऊपर की ओर भाग रही थी, और इस ध्यान की अवस्था में एक बार तो पूर्णतः पूरे शरीर में एक बिजली का करंट सा कौंध गया, जैसे मुझे अचानक किसी का बहुत तेज करंट लगा। और उसके बाद शरीर खोलने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी एक हिदायत कि खाना पूरी प्लेट साफ करनी है, पूरा प्लेट खाना है, अर्थात पूरी प्रक्रिया करनी है। उस प्रक्रिया को करने के लिए मुझे मजबूरन
आपकी बताई सीख कि दोनों हाथ रगड़ के आंखों पे रखो, वो करके बाहर आना पड़ा। आज का अनुभव अद्भुत है और मेरा ये अनुभव है कि मैं चाहता हूँ सभी साधकों को, कम से कम बाबा के दरबार से जुड़े हुए सभी साधकों को यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद सेंसेई, धन्यवाद श्री गौरी शंकर महादेव, धन्यवाद सदगुरुदेव पंडित राधारमण मिश्र, आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। हरिहर, मैं मिहिर कुमार रमन, पेशे से मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ। अभी मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी में जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 हफ्तों से मैं सेंसेई द्वारा आयोजित ब्रह्मचर्य साधना की क्रियाओं में भी जुड़ा हुआ हूँ और उनमें बताई गई क्रियाओं का निरंतरता से पालन कर रहा हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे फिज़िकल अपीयरेंस में बहुत चेंजेस हैं। बाहर निकलता हूँ तो अनइंटेंडेड अटेंशंस आते हैं। मेरे सोचने के ढंग में, मेरे थॉट प्रोसेस में भी बहुत चेंजेस हैं। जो भी क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे नभो मुद्रा क्रिया बताई गई है या फिर नाड़ी शोधन क्रिया है, तो इनको करने से अटेंशन स्पैन मेरा बढ़ गया है। मैं किसी भी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मैं अपने नॉलेज को मैं डेली चैलेंज कर पा रहा हूँ और डेली मेरे साथ यूरेका मोमेंट्स होते हैं, तो जिसके कारण मज़ा आता है पढ़ने में, स्ट्रेस मैनेज रहता है और बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मेरा जो लाइफस्टाइल्स था, जिसके कारण से खाना खाने के बाद दोपहर में बहुत आलस्य की सिचुएशन बनी रहती थी। तो जितनी भी सांस की क्रियाएं बताई गई हैं, उसके पीछे का साइंस बताया गया कि कार्बन निकालना ज़रूरी है, CO2 निकालना ज़रूरी है हमारे लंग्स से। तो उनका निरंतरता से पालन करने के बाद बहुत एक्टिवनेस रहता है, बहुत अलर्टनेस रहता है। मैं अटेंटिव बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, चीज़ों पे बहुत फोकस कर पाता हूँ, बहुत देर तक फोकस कर पाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बाबा माँ की ही कृपा है, बाबा की कृपा है, माँ की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। सेंसेई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिहर। हरिहर, मेरा नाम पवन रमन है और मैं मुंबई में रहता हूँ। सबसे पहले मैं परम पूजनीय बाबा जी, परम पूजनीय गुरु माँ, परम पूजनीय श्री करौली शंकर महादेव जी, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या और माँ महाकाली को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। ब्रह्मचर्य साधना जो हम लोग पिछले 2 सप्ताह से कर रहे हैं सेंसेई श्री राजीव जी के द्वारा, उससे हमें हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो चेंज मैं अपने लाइफ में, अपने बॉडी में फील कर रहा हूँ, वो ये है कि मेरे जो मसल्स हैं वो काफ़ी ढीले थे, काफ़ी लूज़ थे, उनमें कसाव नहीं था। लेकिन ब्रह्मचर्य साधना करने के 1 हफ्ते के बाद ही मैंने ऐसा स्वयं फील किया कि मेरे जो मसल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, कसाव उनमें आ रहे हैं। दूसरा, मेरे जो चिक्स हैं वो बेसिकली बहुत पचके हुए हैं और जब से मैं साधना कर रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे चिक्स में थोड़े उभार आ रहे हैं और चेहरा थोड़ा भरा भरा ऐसा मैं फील कर रहा हूँ और चेहरे में मैं दरबार का रौनक भी देख पा रहा हूँ, पहले से कुछ ज़्यादा चमक रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ब्रीदिंग हम लोग कर रहे थे, जो सांस लेने की प्रक्रिया थी हमारी ब्रह्मचर्य साधना करने के पहले, वो काफ़ी हद तक सही नहीं थे। लेकिन सेंसेई राजू जी ने बताया कि सांस कैसे लेना चाहिए और अब हम लोग सांस को अच्छी तरह से ले रहे हैं और इसका फ़ायदा हमें पहुंच रहा है। ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे मैं बता सकता हूं, लेकिन क्लिप ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जब ये क्लास ख़त्म होगा तो हम लोग वापस एक क्लिप निकालेंगे और उस क्लिप में हम लोग आपको बताएंगे कि और क्या क्या चेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है,
अभी आप देखिए, अभी अभी और 3 हफ्ते बाकी हैं, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बिगिनिंग है। यहाँ से फिर पार होके बाबा जी के पास जाना है, यही टारगेट है, और ब्रह्मचर्य साधे बिना जा नहीं सकते हैं। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ, थैंक यू गुरुदेव, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे चुना, मुझे ये दिव्य अवसर दिया आपने कि मैं ये ब्रह्मचर्य दिव्य साधना कर सकूं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हरि हर। हरे हर। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं तंत्र लेवल 2 में दीक्षित हूँ। ब्रह्मचर्य साधना के से मुझे सबसे पहले जो फ़ायदा हुआ वो मेरी स्किन में सुधार हुआ। मेरी जो स्किन है वो पहले बहुत ज़्यादा डल रहती थी, बहुत ज़्यादा। अभी क्या है, ये बिल्कुल धीरे धीरे बच्चों की तरह बनती जा रही है और देखने से लगता नहीं है कि ये मेरी स्किन है। इतना ज़्यादा सुधार हो चुका है। मेरे चेहरे में थोड़ी जैसे बोलते हैं ब्राइटनेस आ रही है धीरे धीरे। और मेरे जो काम करने की, जो मेरा फोकस करने की, अपने काम पर जो एबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है। और वर्तमान में रहना जिसको बोलते हैं उसमें भी सुधार है। पहले मन इधर उधर भाग जाता, अब काफ़ी कंट्रोल है चीज़ में और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हरिहर। हरिहर। मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा, देवी पाटन मंडल, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ब्रह्मचर्य क्लासेस का जो अनुभव रहा है वो ऐसा है कि ये क्लासेस शुरू होने से पहले मेरा चेहरा एकदम मुरझाया हुआ रहता था। और जब भी मैं किसी से मिलता था तो लोग पूछते थे कि उन्हें लगता था मैं बहुत बीमार हूँ, क्योंकि चेहरे पे बिल्कुल भी तेज नहीं था और चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, तो मैं बीमार लगता था। मैं अपने एज से ज़्यादा दिखता था लोगों को, कि मेरा एज अभी 29-30 वर्ष है। तो लोग मुझे देखकर बोलते थे कि भाई तुम तो 40-45 साल के लग रहे हो। तो उसमें बहुत सुधार हुआ है। चेहरे पे ये गालों पे दोनों तरफ ये दबा हुआ रहता था, इतना पोर्शन, वो अब नहीं है, इसमें उभार है। और स्किन का कलर भी पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। और इसके अलावा अगर हम शारीरिक स्तर पे बात करें तो शरीर पहले से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है और वीकनेस बिल्कुल नहीं है, आलस्य बिल्कुल भी नहीं है। और मानसिक स्तर पे अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा है, मानसिक क्षमता का विकास हुआ है। और अभी जो इस संडे जो तीसरी क्लास जो कराई गई थी, तो उसमें जो टेक्निक्स बताए गए हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से मैंने जो है किया है, और उसका तो फ़ायदा मतलब बहुत है उसमें। क्योंकि जो स्थिरता वो करने के बाद मतलब अभी आज मैंने 2 दिन हो गए, मैंने कल किया था और आज जो टेक्निक्स जो बताई गई थी सेंसेई द्वारा वो आज भी किया है। तो वो जो मानसिक स्थिरता पहले कभी नहीं होती थी, वो मानसिक स्थिरता अब है। और शरीर में भी एक ठहराव है, मन में ठहराव है। तो ऐसी मतलब मानसिक स्थिति इतना शांत कभी भी नहीं हुआ। तो बहुत ही फ़ायदा है इससे मुझे। और मैं अपने कैलिबर को समझ पा रहा हूँ। मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये क्लासेस मुझे पहले नहीं मिली, दरबार मुझे पहले नहीं मिला, लेकिन अभी भी बहुत समय है। और यहाँ से भी अगर मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता हूँ तो
मैं जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है उसके लिए परम पूजनीय बाबा जी, माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूजनीय गुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सेंसाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर। बाबा माँ के सभी भाई बहनों को हरिहर। मैं दीपांकर रमण छिबरा मऊ कन्नौज से ब्रह्मचर्य साधना को ज्वाइन करने के बाद मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आया। सबसे पहला काम जो हुआ, ध्यान का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया। ध्यान के समय जो मन एकाग्र कम हो पाता था, भटकता ज़्यादा था, वो एकाग्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई अपनी। इसके बाद जो हुआ, अपनी इच्छा अनुसार सुखासन में कितने भी देर तक बैठ पाता हूँ। पहले था 10 या 20 मिनट के बाद पैरों में दर्द होने लगता था, तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात्रि में निद्रा में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। जो पहले रात में निद्रा में आँख खुल जाती थी और फिर नींद आने में थोड़ा समय लगता था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। उसके पश्चात एक भी इस समय कामुक विचार नहीं आता। जो ब्रह्मचर्य साधना करता हूँ सुबह, उसके बाद से पूरा दिन एकदम रिफ्रेश रहता हूँ और पेट व पाचन क्रिया भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। इसके लिए बाबा का, माँ का, दरबार का कोटि कोटि धन्यवाद, जो ब्रह्मचर्य साधना में हमें सम्मिलित किया, हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर। जय माँ बाबा की। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। शक्ति स्वरूपा कामाख्या माता को प्रणाम। माँ महाकाली को प्रणाम। पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव को प्रणाम। मैं विनोद रमन, दरबार से तंत्र दीक्षित 9वें चरण का शिष्य, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। सर्वप्रथम दरबार को कोटि कोटि धन्यवाद, जिनके असीम कृपा से मैं ब्रह्मचर्य साधना से जुड़ पाया। यह कार्यक्रम गुरुदेव के आज्ञा अनुसार सेंसई राजीव जी द्वारा 4 मई 2025 से जूम मीटिंग पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह में केवल रविवार को संचालित किया जा रहा है। यह वीडियो बनाने तक मैं 3 ब्रह्मचर्य साधना का 3 सेशन अटेंड कर चुका हूँ। जब मैंने पहला सेशन 4 मई 2025 को अटेंड किया और सेंसई जी द्वारा बताए गए ब्रह्मचर्य साधना की क्रियाओं को करने लगा, तो मेरे शरीर और मेरे विचारों में परिवर्तन शुरू हो गया। मुझे एक नई ऊर्जा का एहसास होने लगा। साथ ही साथ साधना करने से मेरे कमर में और पेट में दर्द भी उत्पन्न हो गया। जब मैंने दूसरे सेशन में सेंसई से इस संबंध में बात किया, तो सेंसई जी ने बताया कि जब हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं तो हमारी नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और हम जब ब्रह्मचर्य पालन करने लग जाते हैं तो साधना से उत्पन्न ऊर्जा इन कमज़ोर नस नाड़ियों को ठीक करने लग जाती हैं। जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेज होता है, उत्पन्न ऊर्जा उन ब्लॉकेज को जब हटाती है तो दर्द शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, साधना करते रहिए, ठीक हो जाएगा। अर्थात जब नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी तो यह दर्द स्वतः ही गायब हो जाएगा। उन्होंने हमारे शरीर में 3.5 करोड़ नस नाड़ियों के बारे में बताया, जिनमें प्रमुखतः 72,000, फिर 108, फिर 3, अंततः एक नाड़ी रह जाती है, ऐसा बताया। दूसरी क्लास 11 मई 2025 को हुई, जिसमें ब्रह्मचर्य साधना की क्रियाओं में पहले की अपेक्षा और बढ़ोतरी की गई। अब मुझे 12 दिन ब्रह्मचर्य साधना की क्रियाओं करते हो गया था, जिसमें मेरे पेट,
का जो दर्द और कमर पीछे दर्द उत्पन्न होता था वो लगभग ख़त्म हो गया था। इसी के साथ पेट का भारीपन कम हो गया, पाचन तंत्र में सुधार हो गया, पेट जो कड़ा कड़ा रहता था, कठोर रहता था, उसमें मुलायमपन आ गया। मुझे फैटी लीवर और लीवर इन्फेक्शन की समस्या थी जिसमें काफ़ी सुधार आया। तीसरी क्लास 18 मई 2025 को संचालित की गई। अब ब्रह्मचर्य की साधना इन पिछली 2 सेशन की अपेक्षा ब्रह्मचर्य साधना की क्रियाओं में फिर से बढ़ोतरी की गई। इन क्रियाओं को मैं नियमबद्ध तरीके से और अनुशासित होकर कर रहा हूँ, जिसका लाभ मैं महसूस कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य साधना से मेरा शरीर हल्का महसूस होता है और मेरे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। पहले मुझे राइट हिस्से में, मस्तिष्क में राइट हिस्से में बधा और भारीपन रहता था। ऐसा लगता था कि इधर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती। लेकिन ब्रह्मचर्य साधना में बताई गई क्रिया नाड़ी शोधन और क्रियाओं जो हैं उनको करने से मेरा राइट साइड का बधापन जो था खुल गया है और सर मेरा हल्का लगता है और मेरी एकाग्रता बढ़ गई है, काम के प्रति रुचि बढ़ गई है। नाड़ी शोधन करने से पूरा शरीर ही हल्का लगता है। साथ ही साथ इसके और क्रियाएं हैं जो ये पूरा क्रम से हैं। इनको करने से एक शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, तरोताजगी रहती है। मेरे चेहरे की चमक बढ़ गई है और जो दरबार का ध्यान साधना मिला उसमें गहराई आई है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि दरबार का ध्यान साधना का पूरक ब्रह्मचर्य साधना है। सभी को ब्रह्मचर्य साधना करना चाहिए। हरिहर। हरिहर। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ, जो कि बिहार में है। मैंने जब से ये ब्रह्मचर्य साधना करना चालू किया है, तब से मुझे ब्रह्मचर्य से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ मेरे मन में थीं, जो कि दूर हुई हैं। इस साधना में आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, विचारों में शुद्धता कैसे लाई जाए, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरह बताया गया है। शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता के लिए बहुत सारे अभ्यास को बताया गया है, क्रियाओं को बताया गया है। इसके करने से मुझे शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता और चारित्रिक दृढ़ता में काफ़ी वृद्धि हुई है। बताए गए क्रियाओं को करने से मेरे शरीर के लोच में काफ़ी वृद्धि हुई है, त्वचा की कोमलता में वृद्धि हुई है, नस नाड़ियों में एक काफ़ी ऊर्जा का संचार का अनुभव हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी काफ़ी तीव्रता से पूर्ण कर पाऊंगा और मैं इस साधना को करके काफ़ी सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ। नमस्कार। हरिहर। मैं रवि कुमार आरा बिहार से। साधना करने से मेरे पेट की डाइजेशन अच्छी हो गई, भूख लगता है अच्छी से, पेट साफ होता है सुबह अच्छा से। साधना करने से चेहरा पर चमक भी पड़ने लगा जब से साधना हो रहा है। पहले चेहरा पर
चमक नहीं था, लेकिन जब से साधना शुरू हुई है उस समय से चेहरा पर लाइट भी बढ़ गया है। हरी जय जय राम।